उपस्थित सभी निशुल्क श्रोताओं को प्रणाम करता हूं। मां सरस्वती को प्रणाम करता हूं। ये मुझे ही देख के सीटी बजा रहा है क्या? ये टेस्ट अच्छा नहीं है बेटा, भविष्य खराब हो जाएगा। बहुत ही बढ़िया कवि सम्मेलन चल रहा है, अब और भी बढ़िया हो जाएगा क्योंकि मैं आ गया हूं। मुसीबत में तो ब्राह्मण का बेटा ही काम आता है। सभी कवियों ने बहुत ही अच्छा सुनाया। माइका लाल, आपका माइक भी बहुत बढ़िया है। अब इसको थोड़ा मेरे माजने का बना दो, इसका इको बिल्कुल नष्ट भ्रष्ट कर दो, इसका बेस भी कम करो क्योंकि बेबी को बेस पसंद है, बेबे को नहीं है। इसकी थोड़ी सी ट्रिबल बढ़ाओ। हेलो, और जो मॉनिटर स्टेज पर साउंड फेंक रहे हैं उनको थोड़ा लाउड करो। हाँ, ये इतनी बातें इसलिए बता रहा हूं ताकि तुम्हें पता चल जाए मैं भी पहले माइक वाला ही था। मैं भी शताब्दियों से बैठा हुआ अपनी पारी का इंतजार कर रहा था। हाँ, 20 तारीख में इन्होंने बुलाया, मेरा 21 तारीख में नंबर आया। इससे पता चलता है कवि सम्मेलन बहुत अच्छा चल रहा है भाया। इसको जाने दो बेचारे को, ये जो काम जहां जाकर करना चाहता है उसे वहीं करना चाहिए। यहां करेगा तो बहुत बुरा हो जाएगा। वैसे भी नौखा के लोग बहुत समझदार है, कहीं तो घर पे रह के छोटे छोटे बच्चों को यहां भेजा हुआ है। नहीं, वो भी वहां देश के लिए कुछ कर ही रहे होंगे। ऐसा अद्भुत कवि सम्मेलन चल रहा है और हजारों की भीड़ में कवि सम्मेलन होता है नौखा में। डॉक्टर साहब, हमारे राजस्थान में वैसे भी भीड़ भाड़ में कवि सम्मेलन होते हैं। कवि तो भीड़ में खो जाता है, कविता बाढ़ में चली जाती है। क्योंकि मेरी लड़ाई आदमी की उदासी के खिलाफ है। हाँ, क्योंकि टेंशन तो कदम कदम पे बिखरी पड़ी हुई है, पता नहीं कब किसको कहां हो जाएगा, भरोसा है क्या? अच्छे भले मूड में सुबह उठो, अखबार खोलो, भविष्य बल पढ़ते पढ़ते टेंशन हो जाती है। हाँ, अब अच्छे भले मूड में अखबार पढ़ो। किसी एक संतान चाहने वाले आदमी का अखबार में भविष्य बल था, मित्रों के सहयोग से काम बनेगा। आधी रात को आप लोग घर बार छोड़कर यहाँ आए और मैं टेंशन की बात करूं, ये पाप मुझसे नहीं होगा। बहुत ही अच्छा गाया सुदीप। मैं तो इतना डॉक्टर साहब आप लोगों को जितना अच्छा गा भी नहीं सकता, बल्कि इसी अयोग्यता की वजह से मेरी शादी हुई थी। अच्छा, लड़की देखने गए तो मेरे पिताजी बोले हमारा लड़का बहुत ऊंचा गाता है। तो मेरी होने वाली सास बोली जोड़ी बहुत अच्छी रहेगी, हमारी लड़की भी ऊंचाई सुनती है। हमारे यहाँ विसंगतियों का क्या, चारों तरफ बिखरी पड़ी हुई है। फिल्मी पेरोडिया, प्रेरणा जी ने भी बहुत अच्छी पेरोडिया सुनाई, सुदीप ने भी पेरोडिया सुनाई। दरअसल क्या है, हमारे समाज पर फिल्मों का ऐसा व्यापक प्रभाव पड़ा हुआ है, साला जिधर देखो उधर फिल्मों का प्रभाव नजर आता है। वो 22 साल पहले पूजा भट्ट की फिल्म आई सड़क, 22 साल बाद उसकी बहन आलिया भट्ट की फिल्म आई हाईवे। कौन कहता है देश में विकास नहीं हो रहा? आपकी नजर नहीं आती है, वरना कितना प्रभाव, जिधर देखो उधर फिल्मों का प्रभाव। अस्पताल में खड़े हुए आदमी से नर्स ने आकर के कहा बधाई हो, आपके एक साथ 3 बेटे पैदा हुए। वो बोला ये तो होने ही थे। वो फिल्में ही ऐसी ही देखती थी, क्रिस 3, धूम 3, राज 3, मर्डर 3, गोलमाल 3। नर्स बोली अच्छा रहा भाई साहब, उसने दिल्ली 6 नहीं देखी। कितना प्रभाव है फिल्मों का, जिधर देखो उधर फिल्मों का प्रभाव दिखाई देता है। वो 3 महिलाएं एक जगह बैठी हुई बातें कर रही है आपस में।
उसमें एक बोली है ना, मैंने फिल्म देखी जुड़वा मेरे एक साथ 2 बेटे पैदा हुए। दूसरी बोली, मैंने फिल्म देखी त्रिदेव मेरे एक साथ 3 लड़कों ने जन्म लिया। तीसरी घबराई है, भगवान मेरा क्या होगा, मैंने तो रात को ही अली बाबा 40 चोर देखे। साला ऐसा प्रभाव है फिल्मों का। और क्या गाने आ गए, बड़े विचित्र से गाने आ गए, बल्कि मेरा तो उनको गाने का मन ही नहीं करता है। गाने तो हमारे देवी सिंह जी भाटी आदरणीय कन्हैयालाल जी की उम्र में उस जमाने में हुआ करते थे। जिससे मोहब्बत होती थी उसको कहने का रिवाज नहीं था आई लव यू, और कहना भी पड़ता था, बड़ी मस्ती से कहते थे, धीरे धीरे बोल कोई सुना ले। आज हो जाए ना तो प्यार, जरा छूटते ही कहता ये खबर छपवा दो अखबार में, पोस्टर लगवा दो बाजार में, पता ही नहीं चलता छोरा प्यार कर रहा है कि चुनाव लड़ रहा है। विपरीत परिस्थिति में मैं हास्यरस को आपके बीच पहुंचाने की कोशिश करता हूँ। बहुत बढ़िया बातें कही। अरे रमेश मुस्कान जी ने कंप्यूटर युग की छोरी सबसे महंगा गीत बताया डॉक्टर साहब ने। निश्चित तौर पर दुनिया के कई देशों में सुना जा चुका है, भारत को छोड़ के। ये डॉक्टर साहब की करामात है। हाँ, इन्होंने तो कई, रमेश मुस्कान ने दुनिया के कई देशों की यात्राएं की है बिना पासपोर्ट के। बताया जाता है कि उन देशों में भी गए जो अभी तक बने ही नहीं। फिर भी बड़ा आज हमारे कंप्यूटर का क्या, आजकल तो हमारे गांव में ही कंप्यूटर की क्लासें चलने लग गई। गांव में कंप्यूटर की क्लास में लड़की से पूछा डाटा किसे कहते हैं, वो बोली साहब पानी की टंकी की टोटी टूट जाए। फिर उसमें जो डुच्चा फंसाते हैं उसी को डाटा कहते हैं। हमारे यहाँ लोकरंजन चारों तरफ बिखरा पड़ा हुआ। राजस्थान में मस्तियों का क्या काल है, जिधर देखो उधर मस्ती। मैं तो आज एक गांव से निकल रहा था, एक लड़की की स्कूटी के पीछे लिखा हुआ था वर्तमान सरपंचनी की छोटी ननद। आदमी अपने दर्द को लेकर के घूमता है, यहाँ छोड़ता कुछ भी नहीं है। बहुत आनंद के साथ सबसे बड़ी बात, आदरणीय वेदव्रत वाजपेयी जी ने इस कविश्रवण को कविश्रवण बनाने में अपनी संपूर्ण ऊर्जाओं को लगाया। मैं चाहता हूं पूरा सदन एक बार आदरणीय वेदव्रत वाजपेयी जी के लिए इस मुकाम पर तालियां बजा दे। क्या बढ़िया कविताएं सुनाई। और मैं तो वेद जी जितना जोर से बोल नहीं पाऊंगा, क्योंकि संसार में सबसे खतरनाक और मजबूत जीव बनाए गए थे डायनासोर। उनके एक जोड़ी फेफड़े बच गए थे जो वेद जी के लगाने के काम आ गए। तो मैं आनंद के सरोकारों से आपको जोड़ना चाहता हूं। शुरू करता हूं, किधर से करूं, बहुत सारी बातें हैं। नेताओं के बारे में मैं कुछ भी नहीं कहूंगा, क्योंकि डॉक्टर साहब बिल्कुल सच्ची अच्छी नई और मौलिक बात बता रहा हूं। मेरी नजर में नेता 3 ही तरह के श्रेष्ठ होते हैं। प्रथमम अजायतो, पहला वो जिसने जन्म ही नहीं लिया। द्वितीयम नेव जायतो, दूसरा वो जो जन्म लेना ही नहीं चाहता। और तृतीयम चित्र विलिखित, तीसरा वो जिसकी तस्वीर पर माला लग गई हो। मैं तो कुछ ज्यादा बातें कहूंगा नहीं इनके बारे में, सच कह रहा हूं मां। मैं तो डॉक्टर साहब कुछ समय पहले मेरे शहर के गांधी चौराहे से अंधेरी रात में, रात को 11-12 बजे निकल रहा था। सुनसान चौराहा, पीछे से आवाज आई बुद्धि प्रकाश। मैंने पलट के देखा कोई नहीं, जाने लगा तो फिर आवाज आई बुद्धि प्रकाश। पलट के देखा कोई नहीं, पर गांधी जी की मूर्ति बोल रही। अच्छा। और मैंने कहा बापू आप? बोला हाँ, ये बता देश को आजादी किसने दिलाई? और मैंने कहा बापू आपने दिलाई? बोला महाराणा प्रताप ने दिलाई। मैंने कहा नहीं बापू, वो स्वाभिमान के लिए लड़े, लेकिन आजादी तो आपने ही दिलाई। बोला शिवाजी ने दिलाई। मैंने कहा नहीं बापू, उन्होंने भी मुगलों के दांत खट्टे किए, लेकिन आजादी तो आपने ही दिलाई। बोला झांसी की रानी ने दिलाई। मैंने कहा नहीं बापू, उन्होंने भी आजादी की लड़ाई शुरू की, पर आजादी तो आपने ही दिलाई। तो बोले अच्छा, वो सब घोड़े पर। और मुझे खड़ा कर दिया लकड़ी पकड़ा के। और मैंने कहा तो टेंशन का विषय। मैंने जाकर के मेरे मोहल्ले के नेताजी से कहा कि गांधी जी की मूर्ति के लिए घोड़े की व्यवस्था करो। मोहल्ले के नेताजी बोले तेरा दिमाग खराब, गांधी जी की मूर्ति कभी बोलती है क्या? मैंने कहा विश्वास नहीं तो चल के देख लो। अब मैं मोहल्ले के नेताजी को लेकर के गांधी चौराहे की तरफ बढ़ने लगा तो दूर से ही गांधी जी की मूर्ति बोली रहा बुद्धि प्रकाश, ये तू क्या करने जा रहा है? अरे मैंने तुझे घोड़ा लाने को कहा था।